नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। महेंद्र सिंह धोनी अब किसानों के बनेंगे रोल मॉडल। झारखंड सरकार ने उन्हें बनाएगी कृषि विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड कृषि विभाग ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी की राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। झारखंड सरकार के बजट के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से पहली विभागीय समीक्षा की गई। इसमें कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी की निर्देश दिशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। समीक्षा के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की ओर से खर्च की गई राशि और आने वाले लक्ष्य के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि 200 करोड़ का पीएल बैलेंस जून तक खत्म करने का निर्देश दिया गया है। मांग के अनुरूप तैयार होगी उपज, किसानों को बाजार भी मुहैया कराएगी सरकार। किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो उसे उसकी उपज की वाजिब मूल्य दिलाना होगा और उपज भी बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करनी होगी। राज्य सरकार ने इसी अवधारणा को आधार बना बाजार की मांग के अनुरूप उपज तैयार करने और उसके मार्केट लीकेज की दिशा में पहल की है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ गाँवों का क्लस्टर बनाकर शुरू किया जाएगा। प्रयोग सफल रहने पर इसके दायरे का विस्तार किया जाएगा। गुरुवार को नेपाल हाउस चिकित्सालय में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत गंभीरता से चर्चा की गई। कृषक मित्रों की लापरवाही से रेंग रही है कृषि ऋण माफी योजना। विभागीय उदासीनता हो या लाभुकों में जागरूकता का अभाव, अब तक जिले में चल रहे ऋण माफी योजना की विभागीय प्रक्रिया की गति नहीं मिल पाई है। नतीजतन इसके लाभ से 100% किसान वंचित है। जिले के 37,705 किसानों का 50,000 रुपये तक की कृषि ऋण माफी करने के लिए 4 महीने से कर्ज माफी योजना की प्रक्रिया बैंक, जिला कृषि कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय समेत अन्य विभागीय कार्यालयों में चल रही है। इसके बावजूद अब तक 37,705 लक्ष्य के विरुद्ध 9,322 किसानों का कर्ज माफ हो पाया है। शेष कर्जदार किसान का ऋण माफी से संबंधित आवेदन विभिन्न कार्यालयों में प्रक्रिया अधीन है। किसानों को लाभ मिलने की और अहम वजह कृषि मित्र की लापरवाही भी है। ये संबंधित किसानों की जागरूकता का नहीं कर पाए हैं। कई विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त, शिक्षकों को दूसरे स्कूलों से बुलाकर काम चला रहा है विभाग। जिले में शिक्षक विभाग की हालत दयनीय है। भूगोल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के शिक्षक कई हाई स्कूलों में नहीं है। मैट्रिक के प्रायोगिक परीक्षा चल रही है। ऐसे में समस्या खड़ी होनी स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने के बाद कॉपी की जांच करनी है। केवल इतना ही नहीं, 30 अप्रैल तक कॉपियों की जांच कर उसका नंबर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भी भेज देना है। अब जिले के कई उत्क्रमित उच्च विद्यालयों तथा अन्य हाई स्कूलों में जुगाड़ शिक्षकों से मैट्रिक का प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। उच्च विद्यालयों में कार्यरत पद से अधिक रिक्त होने के कारण काफी संख्या में उत्क्रमित हाई स्कूलों व अन्य हाई स्कूलों को आस पास के स्कूलों से विभिन्न विषयों के शिक्षकों को बुलाना पड़ रहा है। झारखंड के हजारीबाग में कोचिंग बंद कराने पहुंची पुलिस, छात्रों ने किया हंगामा। शहरी क्षेत्र के मटवारी एवं कोरका चौक स्थित कोचिंग संस्थानों में बंद कराने पहुंची पुलिस को छात्रों की भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कोचिंग संस्थानों को बंद करने के विरोध में करीब 500 छात्रों ने कोर्रा चौक जाम कर दिया। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करीब है, ऐसे में कोचिंग बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। पुलिस छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन काफी संख्या में छात्रों के
होने के वजह से पुलिस के लिए भी छात्रों का समझाना मुश्किल हो रहा है। सीजीपीसी प्रधान पद पर मुखे बिल्ला के बीच धक्का मुक्की, एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के सामने दोपहर उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला अपने समर्थकों के साथ सीजीपीसी के प्रधान नियुक्त गुरमुख सिंह मुखे का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान मुखे और बिल्ला के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की हुई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद एक दूसरे के खिलाफ साक्षी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मधुपुर चुनाव प्रचार के दौरान चल रहे शब्दभेदी बाण, बीजेपी का जेएमएम पर वादा खिलाफी का आरोप। मधुपुर उपचुनाव के लिए चुनावी तपिश तेज हो गई है। उपचुनाव के प्रचार के लिए तमाम दलों के सियासी दिग्गज मधुपुर में जुटने लगे हैं। प्रचार प्रसार के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जारी है। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर तू मैं चल रही है। जानकारी के अनुसार प्रचार के दौरान बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से आया। उन्होंने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पारा शिक्षकों, संविदा कर्मियों, होमगार्ड जवानों, सहायक पुलिस कर्मियों, हाई स्कूल के शिक्षकों से सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की है। साथ ही वोटरों से अपील करते हुए कहा कि मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन को सबक सिखाएं। आमने सामने आ खड़े हुए रांची और दुमका, एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर आमदा। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उप राजधानी दुमका सीधे राजधानी रांची को टक्कर दे रही है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि रांची में कोरोना वायरस की संक्रमण दर लगभग 13% रही तो दुमका में यह दर 11% तक रही। इसका मतलब यह है कि 100 लोगों की जांच में रांची में 13 लोग संक्रमित मिले। संक्रमण में दूसरे स्थान पर दुमका है, जहां 100 लोगों की जांच में 11 कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के संक्रमण दर में दुमका रांची को टक्कर दे रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने आखिर क्यों की कड़ी टिप्पणी, युद्ध से की कोरोना महामारी की तुलना। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रिम्स में सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कोरोना जांच में हो रहे विलंब पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा कि कोरोना महामारी युद्ध जैसी स्थिति है, मंत्री हो या कोई और अभी कोई आराम नहीं कर सकता। झारखंड में एक दिल दहलाने वाली घटना, नहीं मिली एम्बुलेंस तो मरीज को कंधे पर टांगा और 12 किलोमीटर पैदल पहुंचाया। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा बेहतरीन को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बीच हकीकत कुछ और ही नजर आई। राज्य में कल भी कई ऐसे इलाके हैं जहां स्वास्थ्य सेवा को दूर अस्पताल आने के लिए एम्बुलेंस भी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब साहिबगंज में परिजन बांस के सहारे मरीज को कंधे पर टांगकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे। मामला साहिबगंज के एक सदर अस्पताल का है, जहां एक महिला मरीज को उसके परिजन बांस के सहारे कंधे पर टांगकर तालझारी थाना क्षेत्र के बांसकोला के से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर सदर अस्पताल पहुंचे। यह देख लोग हैरत में पड़ गए कि इतनी भीषण गर्मी में बांस के सहारे कैसे मरीज को लेकर कोई अस्पताल पहुंचा है। तो चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश से। 10 अप्रैल से चलेगी 4 शताब्दी, एक दुरंतो और एक हमसफर स्पेशल ट्रेन। जाने रूट और टाइम टेबल के बारे में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है। रेलवे ने अब 4 शताब्दी स्पेशल, एक दुरंतो स्पेशल और गोड्डा दिल्ली के बीच हमसफर स्पेशल चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शुरू होगी। इनमें से नई दिल्ली अमृतसर, नई दिल्ली अमृतसर, चंडीगढ़ दिल्ली, नई दिल्ली दोराई शामिल है। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन दुरंतो स्पेशल सराय रोहिल्ला दिल्ली जम्मू तवी के बीच चलेगी। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद, 30 अप्रैल तक बाजार सिर्फ 7 बजे तक खुलेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज को एक सप्ताह और बंद करने का फैसला लिया है। यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है।
कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा। हरियाणा में 30 अप्रैल तक बंद किए गए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके बाद जो भी आवश्यक होगा हम देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य जीवन जारी रखना चाहिए। हरियाणा में गुरुवार को कोविड-19 के 2872 नए मामले सामने आए थे। सीएम केजरीवाल का कहना है, दिल्ली में सभी निजी व सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल सभी कक्षाएं के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 7437 नए मामले रिपोर्ट हुए थे, जो कि इस साल राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले की सर्वाधिक एक दिनी बढ़ोतरी है। भारत ने बांग्लादेश के सेना को उपहार में दिए कोविड-19 के 1 लाख टीके। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MN नारवाने ने बांग्लादेशी जनरल अजीज अहमद को उपहार में कोविड-19 वैक्सीन के 1 लाख टीके सौंपे। जनरल अजीज ने ढाका को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए भारत के सहयोग के लिए आभार जताया है। जनरल अजीज ने उम्मीद जताई कि रोहिंग्या संकट के समाधान में भी भारत बांग्लादेश को समर्थन करेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 11 से 14 अप्रैल के बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएंगे, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा, 11 से 14 अप्रैल के बीच देश में टीका उत्सव मनाएंगे। उन्होंने इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने को कहा है। पीएम ने कहा, टीकाकरण के लिए भारत का मानदंड समृद्ध देशों द्वारा लागू मानदंडों से अलग नहीं है। हमें टीकाकरण को प्राथमिकता देनी होगी। रात्रि कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दें, इसे रात 9 बजे से लगाना बेहतर होगा। पीएम का कहना है, कोविड-19 की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दें, ताकि कोरोना के प्रति सजगता बनी रहे। उन्होंने कहा, रात 9 या 10 बजे, सुबह 5 या 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाना बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान। एक अधिकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थान को 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार ने पहले 15 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया था। कोरोना के कारण नहीं बंद होगा ट्रेनों का परिचालन, डीआरएम बोले। भीड़ लगेगा तो अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन कोरोना को देखते हुए बंद नहीं होगा। ट्रेनों लगातार चलती रहेंगी। अगर मुसाफिरों की भीड़ बढ़ती है तो ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। डीआरएम नीरज ने यह जानकारी संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी है। डीआरएम ने कहा कि इन दिनों लोगों में यह आशंका है कि कहीं ट्रेन बंद तो नहीं की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रांची रेल मंडल स्टेशन से होकर अभी 27 जोड़ी ट्रेनें चल रही है। यह सभी ट्रेनें चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार नई ट्रेनें भी चलाई जा सकती है। खबर है, उत्तर प्रदेश से इन 4 शहरों के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर टीम 11 को दिशा निर्देश दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, बनारसी और कानपुर नगर में बढ़ते कोरोना के मामले पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की दक्षता के साथ काम किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने आला अधिकारियों को सतर्कता बरतने में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन संग कार्यपालकों में अलग अलग शिफ्ट में काम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं पर कोरोना का संकट, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में एग्जाम स्थगित। देश में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के कारण बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग उठने लगी है। इसके लिए ट्विटर पर #कैंसल
बोर्ड एग्जाम 2021 ट्रेंड चलाया जा रहा है। कई यूजर्स 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को प्रमोट करने और बिना परीक्षा के ही पास करने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अप्रैल से शुरू होने वाले 10वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी अपने यहाँ बोर्ड परीक्षा स्थगित किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मांग की है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं या तो रद्द कर दी जाएं या फिर उन्हें कोविड-19 के हालात को देखते हुए इस तरह कराया जाए। 51 प्रमुख मंदिरों से सरकारी प्रबंधन को हटाएगी उत्तराखंड सरकार। सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के गठन के फैसले की समीक्षा की जाएगी और 51 प्रमुख मंदिरों से सरकारी प्रबंधन को हटाया जाएगा। दरअसल पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यालय में पेशेवर प्रबंधन के लिए कानून के जरिए इन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया था। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की रिलीज टली, मेकर्स ने बयान जारी कर कही ये बातें। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थलाइवी की रिलीज टल दी गई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को 23 अप्रैल को रिलीज होना था। अब रिलीज को रोक दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को फिल्म की रिलीज टालने की वजह बताया है। रिलीज के लिए नई तारीख अभी ऐलान नहीं किया गया है। बिहार के इन जिलों में आंधी बारिश तो इन 14 जिलों में हीट वेव के हैं आसार। बिहार के इन 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार है। मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार राज्य के दक्षिणी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 के आसपास रह सकता है। साथ ही गर्म पछुआ हवाओं से तेज प्रवाह की वजह से लू की स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने को कहा गया है। प्रभावित होने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल है। इन जिलों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाएं की स्थिति बनी रह सकती है। मौसमी विदों से दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।